का जो मुकदमा बदायूं चल रहा है उसका जो है सरकार की ओर से पक्ष रख चुका है। और ये जो है आज इंतजामिया कमेटी ने पिछली तारीख में भी अपना पक्ष रखा और आज भी अपना पक्ष रखेगी। उसके बाद हिंदू महासभा अपना लास्ट में पक्ष रखेगी। क्या इतिहास है इस जो अब मस्जिद बन गई है यहाँ का, इसका क्या इतिहास है? इतिहास ये है, यहाँ बदायूं का इतिहास ये है कि जो उसमें ये बदायूं जो है दो राजा थे उसमें, दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के जयचंद। तो इन्होंने जो मोहम्मद गौरी जो था लुटेरा जो आया था अफगानिस्तान से, वो जो सीधे उसने दिल्ली में जो लड़ाई हुई थी वो उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। और जो हार गए तो उसके बाद जो उनका सेनापति कुतुबुद्दीन उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। दिल्ली के बाद वो सीधे जयचंद के पास कन्नौज पहुंचा। कन्नौज उस समय जो बदायूं जो थी वो कन्नौज के अधीन आती थी, कन्नौज के राजाओं के अधीन थी ये बदायूं। तो उसने जयचंद को मारने के बाद वो सीधे बदायूं आया। बदायूं आने के बाद उसने राजा महिपाल को मारा और मारने के बाद उसने अपना कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद उसने अपने दामाद इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार बना दिया। और सूबेदार बनते ही उसने भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को ध्वस्त करा, मगर पूरा ध्वस्त नहीं कर पाया। मगर वो जो टेम्पल है वो पूरा अभी भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर का है। अच्छा, ओवैसी ने इस पे ट्वीट करा है, आपको क्या लगता है ओवैसी का इस मामले से क्या? ओवैसी को कोई जानकारी नहीं है, ओवैसी के लिए कोई जानकारी नहीं है। वो मदरसे में पड़े हुए हैं और मदरसा वाला उसके घुटने में उसके अकल होती है, उसको कोई जानकारी नहीं है। और मैं तो वो ओवैसी क्या जानते हैं, ओवैसी के बारे में बोलता हूँ। ओवैसी ये जानते हैं कि वो लुटेरे को नहीं पहचानते हैं, जिसका माल लुटा है उसको भी नहीं पहचानते हैं, वो केवल माल को पहचानते हैं। ठीक ऐसे ओवैसी को जिससे भारत को वो मोहम्मद गौरी को नहीं पहचानेगा, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं पहचानेगा, वो इल्तुतमिश को नहीं पहचानेगा, औरंगजेब को नहीं पहचानेगा, बाबर को नहीं पहचानेगा, अल्लाह दिल्ली को नहीं पहचानेगा। वो तो केवल माल पहचानेगा। माल समझते हो ना, माल दूसरे का लुटा हुआ माल को पहचानते हैं। हम ये कहना चाहते हैं ऐसे लोगों जिसे जो कक्षा 1 का 2 का भी बच्चा बता सकता है वो इतिहास का क्या है, जिससे इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे ओवैसी को लोकसभा में सदस्यता भी रद्द कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी सदस्यता रद्द करना चाहिए, जिससे भारत के बारे में इतिहास की जानकारी हो। अच्छा, आपने बताया था कि शिवलिंग की पूजा आज भी होती है, वो हाँ, शिवलिंग कहाँ का था और कहाँ है? वो शिवलिंग जिसमें जो आक्रांताओं ने तोड़ा था वो शिवलिंग दरिबा मंदिर में स्थापित है। वो 3 रंग बदलता है। अब भी वो उसकी अगर सर्वे होगी तो वो पता चल जाएगा वो शिवलिंग कितना पुराना है और कहाँ का शिवलिंग है। नीलकंठ महादेव का नाम जामा मस्जिद में मेंटेनेबिलिटी पे लगी हुई थी। मेंटेनेबिलिटी पे उनकी जो है हमारे 7-11 की हमारी दरख्वास्त है, जिसमें हमने ये कहा ये मुकदमा चलने के लायक नहीं है, कि इन्हें वाद कारण भी प्राप्त नहीं है कोई, और जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया उन्हें मुकदमा दायर करने का हक भी नहीं है। और मुकदमा मंदिर जो है मस्जिद तो नहीं है, इन्होंने अपनी खुद प्लेंट में जो हमें पार्टी बनाया है उसमें ये कहा है कि तोड़ के मस्जिद बनाई। तो इस माना कर मंदिर उन्हीं के अकॉर्डिंगली मंदिर अस्तित्व में है ही नहीं, लिहाजा जो इन्होंने दावा किया है निषेधाज्ञा वो चलने योग्य नहीं है। और बाकी अभी जो है चल कंटिन्यू। आज आप लोगों ने अपनी बहस भी की है क्या? हाँ, हमारी बहस हुई। हमने ये कहा कि इन्हें कोई राइट नहीं है, और ये जिन लोगों ने ना तो हिंदू महासभा को कोई राइट है, हिंदू महासभा से क्या ताल्लुक है यहाँ का मंदिर का, और मंदिर अस्तित्व में ही नहीं है। जो इन्होंने खुद हमें जो पार्टी बनाया है जामा मस्जिद को, उसमें खुद कहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, और मस्जिद बनी है 850 साल पहले। तो इसका मतलब कि मंदिर तो अस्तित्व में नहीं है। तो लिहाजा दावा जो इन्होंने किया है कि हमें ना रोका जाए पूजा करने की, और आज तक कभी जो है वहाँ नहीं पूजा हुई, जो है नमाज होती रही वही हो रही है। लिहाजा ये एक सर्वे हुआ श्री अनवर शेख, जो कि ब्रिटिश लेखक थे। इन्होंने सारे हिंदुस्तान के सर्वे करके आकलन करके सब रिपोर्टें दी, जिसमें हमारे बदायूं का नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है उसकी दी। इसके प्रस्तावना ये हमारा जो सांस्कृतिक गौरव संस्थान है उसने इस रिपोर्ट के लिए, सूची के लिए लिपिबद्ध किया। What happened to them volume a preliminary survey by अरुण सौरी। अरुण सौरी का नाम आप लोगों ने मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों और इमारतों, ये बदायूं का है, बदायूं नगर के
शमसी या जामा मस्जिद जिसका केस चल रहा है, ये 1233 में मंदिर स्थल पर तोड़कर बनाई। ये साफ लिखा हुआ, इसकी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट भी है 1875-1877। एएसआई का सर्वे है वो, जिसमें मंदिर साफ साफ लिखा हुआ है। उसके स्थान पर में से आक्रांता औरंगजेब में कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, तो उसने जो है सारी वृत्तांत उसने लिखा हुआ है। मंदिर के स्वरूप नक्शा दिया हुआ है कि कहाँ पर क्या चीज थी, ये भी दिया हुआ है। जो 3 गुम्बद आज आपको दिखती है, 3 नहीं बल्कि बीच का जो बड़ा वाला गुम्बद है वो था केवल, और दो आसपास के दोनों गुम्बद बाद में बनाए गए। मेन गुम्बद, उसके नीचे कमल का चिन्ह था। आपकी जो जी न्यूज की टीम पूर्व में पहले गई थी सर्वेक्षण करने, तब उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी थी। मेरे घर से बहुत पास में ही है, वहां से पूरा फोटो लिया गया था। उसमें सतिया के और कई निशान, 12 खंबे आज भी लगे हुए हैं। सत्य ही नहीं है, और ना उन्होंने कोई मंदिर के कोई स्तूप का कागज़ दाखिल किया है। हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन कर दिया है कि सूट मेंटेनेबल नहीं है, तो उन्होंने दर्ज तो कर लिया, लेकिन मेंटेनेबिलिटी सुनने के लिए 15/9 तारीख लगा दी उसी। मस्जिद की निर्माण किसने कराया? इस मस्जिद का निर्माण शमसुद्दीन अल्तमश ने कराया था। सलेम डायनेस्टी का गुलाम